सदर ट्रंप के दौर में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज में कमी करके उसकी तादाद 2500 फौजियों तक लाई गई। तकरीबन 20 साल की इस जंग के बाद अफगानिस्तान में शायद इस वक्त तामीर नौ की जितनी ज़रूरत है इससे पहले नहीं थी। तालिबान के साथ अफगान अमन मुआहदे और इसके बाद अफगान हुकूमत के साथ तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अमरीका ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन अब बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी को रिविज़िट करने की बात हो रही है। अफगान हुकाम ने कहा है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के तहत रिहाई पाने वाले 600 जंगजुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान के लिए अमरीका की पॉलिसी किस हद तक बदलेगी? केटो इंस्टीट्यूट की सहर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सहर, हमें ज्वाइन करने का। क्या आने वाले 4 सालों में अमेरिका की अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी कुछ रद्दोबदल के साथ इसी ट्रैक पर रहेगी जो कि एम्बेसडर ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद ने सदर ट्रंप के दौर में प्लान की, या आप समझती हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, इस पॉलिसी को टोटली रिविजिट किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरे ख्याल में अभी तो कहना ज़रा मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी क्या नहीं, लेकिन 2 चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे लगता है कि जो कोर्स सदर ट्रंप ने सेट किया था वो कोर्स रहेगा। सबसे पहला ये है कि जो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़ाल्मे खलीलज़ाद, उनकी पोस्ट वो रहेगी, वो उसी ओहदे पे रहेंगे। और दूसरा ये कि जो नए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, उनको कंफर्म कर दिया गया है। और उनका भी जो स्टैंड था अफगानिस्तान पे वो ये है कि ट्रूप्स को कम करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जनरल ऑस्टिन के बारे में कि उनकी दोस्ती सदर बाइडेन से हुई थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के नीचे। और जब इराक में सर्ज हुआ था तो लॉयड ऑस्टिन जो थे वो सॉर्ट ऑफ सेकंड इन कमांडर थे जब इराकी सर्ज हुआ था। तो ये मुझे ज़रा पॉज़ देती है बात कि शायद सदर बाइडेन जो है वो सर्ज की तरफ चले जाएँ, लेकिन अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई क्लियर बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो मुआहिदा हुआ था तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान पिछले साल कि उसको वो रिविजिट करेंगे और ये देखेंगे ज़रूर कि तालिबान ने अपने अटैक्स कम किए हैं क्या नहीं। राइट। क्योंकि सबसे पहली चीज़ वो देखना चाह रहे थे, जो एग्रीमेंट में जो समझिए कि एक अहम हिस्सा था, वो ये था कि अगर तालिबान अपने अटैक्स कम करेंगे तो फिर अमरीकी फ़ौज जो है वो कम्प्लीटली विथड्रॉ कर लेगी अफगानिस्तान दो से। दो तो चीजें वो सर, जिस रिविजिट तरह से करेंगे। आपने भी मेंशन किया, सदर बाइडन इससे पहले ऑफ कोर्स सदर ओबामा के साथ के नायब सदर के तौर पे 8 साल काम किया उन्होंने। सदर ओबामा की अप्रोच जो थी, उस दौर की जो अप्रोच जो थी, वो अफगानिस्तान के लिए काफ़ी एग्रेसिव थी। तो आप समझती हैं कि उसी पैटर्न पे रहेगा, या यू आर स्टिल रीडिंग थ्रू द लाइंस कि क्या होने वाला है आगे? देखिए, आई होप कि वो पैटर्न ना रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी सर्जेस होते हैं शॉर्ट टर्म में वो हमेशा अच्छे लगते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स फौज का क्या काम है कि वो जाए, वो एक पैरामीटर को सिक्योर करे और कुछ अरसे के लिए वो सिक्योर करे। तो ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए 6 महीने के लिए सर्च करें तो ठीक है, लेकिन जो अफगानिस्तान में मसला है वो ये है कि अमरीकी फौज जो है वो इट्स डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो अफ़गानियों की और अफ़गानी हुकूमत की ज़िंदगी बेहतर करने के बजाय वो मेरे ख़्याल में और बदतर करती जा रही है। अमरीकी फ़ौज जो है, वो एक इल्यूज़न है कि वो अफ़गानिस्तान में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब आई थिंक अब वो जो इराक में भी जो सर्ज हुआ था वो 2009 में हुआ था, एंड ऑफ जी। कोर्स अब 2021 है। सो अब मेरे ख़्याल में वो तो ट्रेंड नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वाशिंगटन डीसी में एक डिसएग्रीमेंट है अफ़गान पॉलिसी के बारे में। बिल्कुल एनालिस्ट भी जो हैं, जो गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, उनमें कोई एग्रीमेंट या कोई कंसेंसस नहीं है कि अफ़गानिस्तान में क्या करना चाहिए। जो कंज़र्वेटिव साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे है, वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका को रहना चाहिए जब तक अमन और सुकून नहीं आ जाता, और हमें सर्जेस करने चाहिए ताकि तालिबान हार जाएँ। जो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ लेफ्ट साइड पे हैं, वो ये कहते हैं अमरीका को फ़ौरन निकल जाना चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है वॉर क्राइम्स में, जो अमेरिका, अफगानिस्तान और तालिबान ने किए हैं राइट। अफगानिस्तान के अंदर। राइट। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इसके दरमियान बहुत से आवाजें हैं। सो बेसिकली कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन ये एक जैसे एक चीज इमर्ज हो रही है कि अमेरिका को इस जंग को खत्म कर देना चाहिए। ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं। इस 20 सालों में अगर देखा जाए कि जो अमेरिका अचीव करना चाहता था कि अफगानिस्तान में जमहूरी अदारे बने, वो एज सच अचीव थोड़े से हुए हैं, लेकिन आखिर में जो जमहूरियत है वो अफगानिस्तान का काम है, वो आप अमेरिका समझती हैं कि इंस्टॉल नहीं कर टारगेट्स सकता। उस तरह से नहीं पूरे हो रहे? एक चीज़ लास्ट पे सर बताइएगा कि तालिबान का जिक्र इससे पहले जिस तरह से आपने किया कि उनको देखा ये जाएगा, जिस तरह से बाइडेन इंतजामिया ने कहा
کہ وہ یہ کیلکولیٹ اس وقت کریں گے کہ کس حد تک طالبان کی طرف سے جو پرتشدد کارروائیاں تھیں ان کو روک دیا گیا. لیکن اپیرنٹلی جو اب تک کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو صرف اور صرف امریکن فورسز جو ہیں ان کے اگینسٹ حملے نہیں ہو رہے. لوکلی تو پرتشدد کارروائیاں بہت بڑی ہیں. تو ڈز دس گیو اس اے ہنٹ کہ اس میں چینجز آئیں گی پالیسی میں یا معاہدے میں کچھ ٹویکنگ ہوگی؟ اب جی بالکل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اینڈ آئی تھنک یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آئی تھنک ان کو معاہدہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور طالبان کو کنونس کرنا چاہیے کہ جو اٹیکس وہ کر رہے ہیں افغانی نیشنل سیکیورٹی فورسز پہ اور افغانی لوگوں پہ کہ وہ اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ امریکہ نے کم از کم اپنے حصے کا جو معاہدہ ہے وہ رکھا ہے. سو ہوپ فلی یہ جو پچھلے ایک سال ہے اس سے تھوڑا سا ٹرسٹ بڑا ہے امریکہ, طالبان اور افغانستان کے درمیان, تاکہ یہ معاہدہ کنٹینیو رہے. اب لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی طالبان کے ذہن میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ اٹیکس رکھیں گے جب تک امریکی فوج ہے افغانستان کے اندر, اور دوسرا یہ کہ وہ افغانی آئین جو ابھی ہے کہ وہ ختم ہو جائیں. تو ابویسلی افغانی آئین تو وہ ختم نہیں ہوگا, جو افغانی حکومت ہے وہ تو ہے. تو آئی تھنک وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا ایک پلر تھا کہ وائلنس رہے گا اور وہ اٹیکس کرتے رہیں گے جب تک امریکی فوج نہیں نکل جائے, وہ رہے گی بات. لیکن آئی تھنک اب ایک سال ہو چکا ہے جس سے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ کھلے رہے ہیں. تو ہوپ فلی اس سے جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ بھی ذرا ایویلویٹ کرے گی اپنی جو وائلنس جو وہ کر رہے ہیں, اینڈ ہوپ فلی اٹیکس کم ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سہر خان ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا.